Good morning, students. Today we will discuss about the chapter number 11. The name of the chapter is surface area and volumes. ठीक है, सरफेस एरिया हम किसका फाइंड करते हैं? 3D का. ठीक है, 3D फिगर्स का सरफेस एरिया फाइंड होता है और एरिया किसका फाइंड होता है? 2D फिगर्स का. ठीक है, ऐसे ही वॉल्यूम्स भी हम कौन से फिगर्स का फाइंड करते हैं? जो 3D होते हैं. ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोन, राइट सर्क्यूलर कोन. ठीक है, ये कोन है, ये क्या है? इसकी हाइट. ये इसकी हाइट है. ये जो इसकी स्लैंट लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम? स्लैंट हाइट. क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट. और ये क्या होती है? राइट सर्क्यूलर. ये जो है वो क्या है? सर्कल. तो ये क्या हो जाएगी? रेडियस. अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन वो क्या होता है? पाई आर एल, यानी पाई इंटू आर इंटू एल. एल इज स्लैंट हाइट. ठीक है, नेक्स्ट आता है टीएसए. इसका फुल फॉर्म होता है टोटल सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया में जो उसका सर्कल पार्ट होता है वो इंक्लूड नहीं होता, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में हमारा ये वाला पार्ट भी इंक्लूड होता है. तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला ये होता है. इसका ये हो गया. तो टोटल कितना हो जाएगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. यहां से हमने पाई आर को क्या ले लिया? कॉमन. ब्रैकेट में क्या बचा? एल प्लस आर. दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. ठीक है, नेक्स्ट. अब एग्जांपल नंबर फर्स्ट. फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर. तो क्या दिया हुआ है हमें? स्लैंट हाइट यानी L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. बेस रेडियस जो वो सर्कल पार्ट होता है कोन में, ये जो सर्कल पार्ट होता है इसकी जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर. हमें क्या फाइंड करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया. उसका फॉर्मूला क्या था? पाई इंटू आर इंटू एल. तो पाई 22/7, आर की वैल्यू 7 एंड एल की वैल्यू 10. ठीक है, इसका एरिया कितना आ जाएगा? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? नेक्स्ट example number 2. The height of a cone is 16 centimeter and its base is radius is 12 centimeter. तो हाइट कितनी दी हुई है? यानी h की वैल्यू 16, रेडियस की वैल्यू 12 सेंटीमीटर. फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. इसमें हमें दोनों एरिया फाइंड करने हैं. कौन कौन से? टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया. अब देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है, तो कोन में ये क्या होती है? स्लैंट हाइट. ठीक है, ये होती है हाइट और ये रेडियस. तो इसकी हाइपोटेनस क्या हो गई? एल स्क्वायर. तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. यहां से L की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे H की वैल्यू कितनी है? 16, उसका स्क्वायर. R की वैल्यू 12 का स्क्वायर और सारा रूट के अंदर. रूट को जब सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी L की? 20 सेंटीमीटर. ठीक है, 16 का स्क्वायर 256 और 12 का स्क्वायर 144. ठीक है, जो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? L इज इक्वल टू रूट में 400. 400 का रूट कितना होता है? 20. तो L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ठीक है, L फाइंड हो गई. अब हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया एक कोन का कितना होता है? पाई इंटू आर इंटू एल. अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यूज पाई 3.14. जब तक हमें क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं देगा तब तक हमें
क्या नहीं लेनी, 3.14 नहीं लेनी, अदरवाइज कितनी लेनी है, पाई इज इक्वल टू 22/7। इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन यूज इट, ठीक है। नेक्स्ट, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू अभी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एल अभी हमने फाइंड किया था 20, क्लियर। तो इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हमेशा किस में डिनोट करते हैं, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट कितनी दी हुई है, सेंटीमीटर, उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें ये किसका ऐड होता है, उसके सर्कल का एरिया, ठीक है। तो पाई आर एल की वैल्यू तो अभी हमने फाइंड कर ली, अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 और आर की वैल्यू 12, आर का स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, 12 इंटू 12, ठीक है। इसका एरिया कितना आ जाएगा, 452.16, ठीक है। अब पाई आर एल की वैल्यू आ गई और पाई आर स्क्वायर की आ गई, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। नेक्स्ट, a corn cob shaped somewhat like a cone has the radius of its broadest end। जो इसका broadest end है उसकी रेडियस यानी उसकी रेडियस कितनी दी हुई है, 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है यानी ये वाली हाइट कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। If each 1 centimeter square of the surface of the cob carries an average of 4 grains, 1 सेंटीमीटर, यहां से हम क्या लेते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका, इस पूरे कॉर्न का, ठीक है। तो उसमें कितने ग्रेन्स आते हैं, 4 ग्रेन्स, यानी ये जो कॉर्न है उसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जब हम एरिया लेते हैं तो उसमें कितने कॉर्न्स कवर करते हैं, ग्रेन्स, 4 ग्रेन्स। फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कॉब। तो एंटायर कॉब पे कितने ग्रेन्स होंगे, तो इसका क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, CSA लेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू आर इंटू एल। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर 4 ग्रेन्स है तो इसका एरिया फाइंड करके क्या कर देंगे, उसे 4 से डिवाइड, तो हमारे टोटल ग्रेन्स आ जाएंगे कि उस कॉर्न कॉब पे कितने ग्रेन्स है, ठीक है। तो हमें क्या जो L है इसकी वैल्यू हमारे पास अभी नहीं है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से हमें L की वैल्यू फाइंड हो गई। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर इंटू एल। तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में हमें नहीं दी है कि 3.14 यूज करनी है, तो हम क्या यूज करेंगे, 22/7। तो 22/7 इंटू 2.1, ये क्या है, रेडियस। जो ब्रॉडेस्ट एंड था उसकी रेडियस कितनी दी हुई थी, 2.1, और L कितना है, 20.11, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 132.73 अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ कॉर्न 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन्स आ रहे थे, 4, तो एंटायर पे कितने आएंगे, 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई किए यानी इतने 531 ग्रेन्स अप्रॉक्स होंगे उस टोटल कॉर्न कॉब पे, ठीक है। अब ये देखो 530.92 है, तो 30.9 का मीन्स एक इधर आगे ऐड हो जाएगा, तो अप्रॉक्स 531 ग्रेन्स होंगे, क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, यानी जब तक क्वेश्चन में आपको स्टेटेड नहीं है कि पाई को आपको 3.14 यूज करना है, तब तक हम पाई को क्या लेंगे, 22/7। फर्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन। अब डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट को किससे डिनोट करते हैं, L, उसकी वैल्यू
10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो क्या फाइंड करना है हमें? कर्व सरफेस एरिया। वी नो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू एल। ठीक है, अब डायमीटर और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है? डायमीटर इज द डबल ऑफ रेडियस और रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। ठीक है, तो सी ऐसे इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अभी नहीं पता तो डायमीटर का हाफ, इट मींस 10.5/2, एल 10, 2 5 10। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर आएगा? कैलकुलेट करो इसे। तो यहां से इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है एरिया की? सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का स्क्वायर 165, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स लेंथ हाइट इज 21 मीटर, डायमीटर इज 24 मीटर। सबसे पहले TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई नहीं प्लस पाई आर स्क्वायर। तो हमें डायमीटर कितना दिया हुआ है? 24। यहां से हम रेडियस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? डिवाइड बाय 2, यानी आर कितनी हो जाएगी इसकी? 12 मीटर। ठीक है, स्लैंट हाइट एल कितनी है हमारे पास? 21 मीटर। इस फॉर्मूला में इस वैल्यू को क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। इट मींस 22/7 इंटू आर कितनी है? 12, ये 21, 22/7, 12 इंटू 12। ठीक है, यहां से कैलकुलेट करके हम इसका क्या फाइंड कर लेंगे? टोटल सरफेस एरिया। तो कौन का ये क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। यहां से इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है? कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, यानी CSA हमें दिया हुआ है विच इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्लैंट हाइट इट मींस L इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। क्या फाइंड करनी है हमें? कोन में जो रेडियस यानी सर्कल पार्ट होता है उसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल विच इज इक्वल टू 308, तो 22/7 आर इंटू 14 इज इक्वल टू 308। यहां से फाइंड हो जाएगा, ट्रांसपोज करके एल किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे? आर की वैल्यू। तो यहां से हमारी आर फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया मतलब TSA जो होता है वो क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू है हमारे पास, यहां से आ जाएगी आर की वैल्यू। एल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे? इस फॉर्मूला में पुट करके वैल्यू आ जाएगी। यहां से क्या फाइंड हो जाएगा हमारा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, जो एरिया आएगा वो इधर, और किसका स्क्वायर? यूनिट स्क्वायर। इसमें यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है या मीटर? सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू जितना आंसर आएगा उतना वो, और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है? हाइट दी हुई है 10 मीटर। बेस कितना है? रेडियस ऑफ इट्स बेस, बेस की रेडियस कितनी है? 24 मीटर। फाइंड क्या करना है? स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। अब स्लैंट हाइट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? L इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये कहां से आता है?
देखो इधर, ये क्या है, कोन, ठीक है, ये यहाँ से हाइट होती है, ये रेडियस और ये स्लैंट हाइट, ठीक है, ये H, ये R, ये L, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, विच इज हाइपोटेनस इज अपोजिट टू 90 डिग्री विच इज L, यानी हाइपोटेनस L, इसका स्क्वायर, व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर, H, बेस R। अब देखो L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहां से स्क्वायर रूट को स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो दूसरी साइड क्या चला जाएगा, रूट। तो L इज इक्वल टू रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे, L की वैल्यू। देखो H क्या है, 10 स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर, तो यहां से ये 100, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है जल्दी बताओ, 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, कितना होता है 576। तो L इज इक्वल टू रूट में 676, ठीक है। इसका रूट फाइंड कर लेंगे, L की वैल्यू है ना 26 आ जाएगा। तो L की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब L की वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ आ जाती है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्लैंट हाइट फाइंड हो जाएगी। स्लैंट हाइट के बाद क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो वैल्यू है वो कितनी है, 70 रुपीज, ठीक है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर की 70 रुपीज है। तो कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कैनवास की कॉस्ट के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट वी फाइंड इट्स, देखो कॉस्ट ऑफ कैनवास। अब एक कॉनिकल टेंट है, ठीक है, तो उसमें कैनवास की वैल्यू निकालनी है ना। तो उसमें पहले क्या फाइंड करेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया। इस वाले क्वेश्चन में पहले कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड होगा, फिर उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 70 से, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू 70 है, तो पूरे एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैम्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। Assume that extra length of material that will required for stitching margins and wastage and cutting approximately 20 centimeter। अब देखो एक टार्पोलिन है, वो एक कॉनिकल टेंट बनाने के लिए हमें चाहिए, ठीक है। तो टार्पोलिन कैसा होता है, एक रेक्टेंगल शेप का, उससे हम कोन बनाएंगे, ठीक है। तो एरिया जो होगा टार्पोलिन का, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो एरिया किसके इक्वल होगा, CSA ऑफ कोन के, ठीक है। तो यहां से पहले हम किसका एरिया फाइंड करेंगे, टार्पोलिन का, ठीक है। फिर उसके बाद उसको किसके इक्वल रखेंगे, CSA ऑफ कोन के, ठीक है। फिर जो लेंथ आएगी उसमें 20 सेंटीमीटर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों करेंगे, कोन बनाने के बाद जो शीट वेस्ट होती है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ आएगी उसमें क्या ऐड करेंगे, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इधर से ये फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लैंट हाइट बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टोम जो है उसमें कितनी दी हुई है, स्लैंट हाइट गिवन है, बेस ऑफ डायमीटर यानी डायमीटर गिवन है। तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, D इज इक्वल टू 2R एंड R इज इक्वल टू हाफ ऑफ D। तो यहां से कितना आ जाएगा, हाइट आ गई, ये कितना आ जाएगा 7 मीटर,
फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इन कर्व सरफेस एरिया ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। अब देखो पहले इसका क्या फाइंड करेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल से। इधर पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14/2, 7 इंटू 25। तो यहां से एरिया आ जाएगा। अब जो एरिया आएगा वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। एरिया जो होगा वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर। और हमें कॉस्ट कितनी दी हुई है, पर 100 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट कितनी दी हुई है, पर 100 मीटर स्क्वायर, और ये हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा। तो इसको पहले किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, है ना। फिर उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 210 से, कॉस्ट फाइंड करने के लिए। क्लियर। A joker's cap is in the form of right circular cone, radius, height दी हुई है। Find the area of the sheet required to 10 such cap। यानी एक कैप बनानी है, हमें एक कैप फॉर्म करनी है, किसके फॉर्म में, राइट सर्कुलर कोन, जिसमें रेडियस दी हुई है और हाइट दी हुई है। ठीक है, पहले हम इसकी स्लैंट हाइट को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। कौन से वाले फॉर्मूले से, L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहां से L फाइंड हो जाएगी। फिर क्या फाइंड करेंगे हम, CSA। एक कैप का CSA आ जाएगा। और हमें कितनी कैप्स बनानी है, 10 सच कैप। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। यहाँ पे एरिया आ जाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। ठीक है। नेक्स्ट, ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। एक बस स्टॉप है वो बैरिकेड किया जाता है, कहां से, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, रोड के रिमेनिंग पार्ट से बैरिकेडेड लगाया जाता है। ठीक है, बाय यूजिंग 50 होलो कॉन्स। क्या लगा के, होलो कॉन्स, कॉन्स मतलब वही कॉन की शेप जो अंदर से होलो होती है। ठीक है, ऑफ रिसाइकिल कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड को रिसाइकिल करके हमने उसका कोन बनाया और रोड को बैरिकेड करने के लिए हम उसे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर। अब डायमीटर गिवन है, रेडियस कितनी हो जाएगी, 20, हाइट कितनी है, 1 मीटर। अब देखो यहाँ पे आया सेंटीमीटर, यहाँ पे आया मीटर, तो इसको किस में चेंज कर देंगे, मीटर में। तो 20/100 इज इक्वल टू 0.2 मीटर। ठीक है। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड इज 12 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है, ₹12, यानी 12 रुपीज। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अब उन कोन्स को पेंट भी करना है, ठीक है, उसकी कॉस्ट भी हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हॉलो है, इसका मतलब उसका कर्व सरफेस एरिया। पहले क्या फाइंड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला वही पाई इंटू आर इंटू एल। 3.4 इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3.14 एंड टेक 1.04 इज इक्वल टू 1.02। यानी इसमें ऐसे जो केसेस होते हैं उसमें हमेशा अप्रॉक्स वैल्यू आती है। ठीक है, तो इसमें CSA फाइंड करेंगे। फिर हमें कॉस्ट दी हुई है पर मीटर स्क्वायर की 12, तो पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। जो वो कोन्स हैं जो हमने रिसाइकिल्ड किसी कार्डबोर्ड से बनाए हैं, उनकी कॉस्ट फाइंड हो जाएगी। क्लियर। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।